हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं गार्नर वर्सेस मरे रूल। तो हम लोग आज बनाएंगे गार्नर वर्सेस मरे रूल। एक क्लास हम दे चुके हैं गार्नर वर्सेस मरे रूल में, और डिटेल में थ्योरी बता चुके हैं। लेकिन आज जो बता रहे हैं फिर गार्नर वर्सेस मरे, लेकिन इसमें अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पिछले क्लास में केवल कैपिटल दिया हुआ था, ठीक है, तो बता दिए थे। आज क्या है, कैपिटल अकाउंट भी दिया है और पार्टनर्स का क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी दिया है। तो करंट अकाउंट कहाँ दिया हुआ होता है? जहाँ कैपिटल फिक्स्ड होता है। ये मालूम आप लोग को 12 में पढ़ चुके हैं। तो अगर करंट अकाउंट दिया रहेगा तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। गार्नर वर्सेस मरे रूल का आप लोग को कुछ नियम बता देते हैं, रूल बता देते हैं, फैसला बता देते हैं जो कोर्ट से दिया गया था। तो गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या है, इसका फैसला क्या है? गार्नर वर्सेस मरे रूल का फैसला दो चीज़ है, दो फैसला इसमें है। एक क्या होता है, रिलेशन के लॉस को गार्नर वर्सेस मरे रूल का फैसला याद रखिए, जो कि एप्लीकेबल होगा क्वेश्चन में। रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे। गार्नर वर्सेस मरे रूल में, गार्नर वर्सेस मरे रूल में रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे। सॉल्वेंट पार्टनर मतलब जो दिवालिया नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग इंसॉल्वेंसी में पार्टनर को दो पार्ट में बांटते हैं, एक सॉल्वेंट एक इनसॉल्वेंट। जो दिवालिया हो जाता है उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, और जो दिवालिया नहीं होता उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो क्या बोल चुके? रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे। पिछला क्लास देख लीजिएगा, चूंकि पहला क्लास था वो आपको गार्नर वर्सेस मरे का। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हो गया, दूसरा होता है जो मेन चीज इसका, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल के डेफिशिएंसी को, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल के डेफिशिएंसी को और डेबिट बैलेंस को सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे, सहन करेंगे। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल के डेफिशिएंसी को, कमी को या डेबिट बैलेंस को सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। क्लियर है? तो जो भी आपको उसका डेबिट बैलेंस होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का, या डेफिशिएंसी होगा कैपिटल अकाउंट का, उसको सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। ठीक है, ये गार्नर वर्सेस मरे का फैसला था, दो था। रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे, एकदम बार बार बोले, दिमाग बढ़ जाना चाहिए। और इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो भी डेबिट बैलेंस होगा, जो भी डिफिशिएंसी होगा, सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में सहन करेंगे, इसी को अप्लाई करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन एकदम सिंपल के जैसा है। रियलाइजेशन अकाउंट सेम बनेगा, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, वहां पर ये दो पॉइंट जो है उसको एप्लीकेबल आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेबल होगा, अप्लाई करके आपको हम बताएंगे। तो देखिए इसको, अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्वेश्चन को थोड़ा देखा कीजिए। बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं डेली कि इसको एक रील की तरह देखना है, बस उसमें रील है, देख रहे हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, खराब लगा तो छोड़ दिए। पूरा क्वेश्चन कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं आपको अच्छा लगेगा, कहीं खराब लगेगा, कहीं समझ में आएगा, कहीं समझ में नहीं आएगा। पूरा देखिए तो कुछ समझ में आएगा, ये कोई जादू नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखिए। लोग को देखते हैं क्या, बस स्किप करते चले जा रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं करना है। आखिर तक देखिए, समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए आज करंट अकाउंट दिया रहेगा, क्वेश्चन बताएंगे। अब शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio 8:5:3, 8 5 13 3 16, 8/16, 8/16, 5/16, 3/16। द कैपिटल्स वेयर फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है मतलब करंट अकाउंट भी होगा। चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है, वॉज एज अंडर। देखिए यहाँ पर कैपिटल्स ए बी सी, ए का कैपिटल 5,000, बी का 2,000, सी का 1,000 रुपया। क्रेडिटर्स 2953, बैंक लोन 5500, लाइबिलिटीज हो गया। देखिए करंट अकाउंट क्वेश्चन दिया, करंट अकाउंट जो कैपिटल फिक्स्ड है, ए का करंट 2195, बी का 1733, और सी कितना 1520। मशीनरी 1050 रुपया का, स्टॉक 6,059 रुपया का, डेटर 3572, और कैश है 324 रुपया। ये बैलेंस शीट है। इट वॉज रिजॉल्व टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप,
ठीक है, ये निर्णय लिया कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाए एज ऑन दिस डेट एंड शॉर्टली, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स सी वॉज इंसॉल्वेंट, सी हो गया दिवालिया। कौन हो गया दिवालिया? सी वॉज इंसॉल्वेंट एंड कुड कंट्रीब्यूट नथिंग, कुड कंट्रीब्यूट नथिंग, सी दिवालिया हो गया और कुछ भी देने में वो असमर्थ है, नथिंग, वो कुछ नहीं दे पाएगा। सी दिवालिया हो गया और वो अपने डेफिशिएंसी का कुछ भी नहीं दे पाएगा, सी दिवालिया हो गया। इसके कारण फर्म क्या हो गया? डिसॉल्व कर गया। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, एसेट्स रियलाइज्ड, मशीन से 600 रुपया रियलाइज हुआ, स्टॉक से 5230 रुपया रियलाइज हुआ, डेटर से 3555 3555 रियलाइज हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म का बुक क्लोज कीजिए अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे रूल, अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे रूल। ठीक है, ये जो आपको गार्नर वर्सेस मरे है ये कैपिटल अकाउंट में अप्लाई होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं होता। रियलाइजेशन अकाउंट पहले ऐसा बनाएंगे हम। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिंपल का पूरा क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर बना के दे चुके हैं, देख लीजिएगा, वहां समझ में आ जाएगा, यहाँ कुछ चेंज नहीं। देखिए क्या पहले बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। पहले क्या काम करेंगे? जितना भी एसेट्स है कैश को छोड़ के उसको डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मशीनरी अकाउंट 1050 रुपया, 1050 रुपया, स्टॉक 6059 टू स्टॉक अकाउंट 6059 टू डेटर्स अकाउंट। तो मशीनरी स्टॉक डेटर्स, मशीनरी स्टॉक डेटर्स डेबिट ट्रांसफर कर देंगे। लाइबिलिटीज को क्रेडिट में, क्रेडिटर्स बैंक लोन बाय क्रेडिटर्स बाय बैंक लोन ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर करने को एसेट रियलाइज हुआ तो बाई कैश कर देंगे। मशीन से 600 रुपया, स्टॉक से 5230 रुपया, डेटर से 3555 रुपया, टोटल 9385 एसेट रियलाइज हुआ। लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला है, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, इसको फुल पेमेंट कर दीजिए, टू कैश करके क्रेडिटर्स और लोन 8400 पेमेंट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? रिलेशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। तो यहाँ पर डेबिट ज्यादा है, डेबिट जोड़ते हैं 19,134 रुपया, 19,134 रुपया, इतना दूर तक लेस करेंगे तो 1296 रुपया। क्रेडिट लेस है, कम है, ये लॉस हो गया, डेबिट ज्यादा हो गया, 1296 से लॉस। 1296 को 8:5:3 रेशियो में बांट दीजिए, बांट कर देख लीजिएगा तो करेंगे एज करेंट अकाउंट। जो कैपिटल फिक्स्ड होगा तो जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो करेंट अकाउंट होगा। सिंपल चैप्टर में पढ़ा चुके डिटेल में इसको। तो यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन होगा सब करेंट अकाउंट, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर करेंट अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब करेंट अकाउंट में होगा। तो क्या करेंगे? लॉस ट्रांसफर टू एज करेंट अकाउंट 648, बीज करेंट अकाउंट 405 रुपया, सीज करेंट अकाउंट 243। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक तो हो गया सिंपल। इंसॉल्व कौन किया? सी किया है, तो पहले बनाएंगे सीज कैपिटल। पहले किसका बनाएंगे हम लोग? सीज कैपिटल अकाउंट, पहले बनाएंगे सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बनाते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो यहां पर सी का करेंट अकाउंट भी है और सी का कैपिटल अकाउंट भी है, तब दोनों अकाउंट बनेगा। पहले बनाएंगे सीज करेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? सीज करेंट अकाउंट। करंट बनाइए। सी के करेंट का बैलेंस कितना है? 1733 रुपया। एक मिनट, कुछ गलत यहाँ पर बना हुआ है तो हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, 1733 नहीं है, नीचे में है 1520 रुपया, सॉरी हम गलत देख लीजिए। ठीक है, सी का करंट कितना है? 1520 रुपया, देख लीजिए 1520 रुपया। तो क्या करेंगे? सीज करंट अकाउंट टू बैलेंस बीडी 1520 रुपया। क्लियर है? अब आते हैं, देखिए यहाँ पर लॉस था 243, तो 2 कर देंगे, रिलेशन अकाउंट 243, करंट अकाउंट बन गया। टोटल करेंगे, टोटल बैलेंस को करंट से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। याद रखिएगा, करंट के बाद सीडीबीडी नहीं करना है, करंट की जो भी बैलेंस होगा वो चल जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट 1763 रुपया। करंट से कहाँ चल जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। इसको सीडीबीडी नहीं किया जाता है, जो कि अकाउंट को क्लोज करना है। तो क्या करेंगे? करंट अकाउंट से ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, इसको यहाँ लेकर आइए, सीज करंट अकाउंट 1763 रुपया। सी का कैपिटल कितना? 1000 रुपया। कितना रुपया? 1000 रुपया। कैपिटल अकाउंट को अब जोड़ेंगे इसी का हम लोग, डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए, सी के जो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कितना है देखिए, तो
1763 है, और क्रेडिट में कितना है 1000 रुपया। थोड़ा एक वर्किंग कर देते हैं, लोग को डिटेल अगर दिक्कत लग रहा है, दिक्कत लगेगा तो ये एक हम कर देते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट। डेबिट में है 1763 रुपया, माइनस क्रेडिट में कितना देखिए 1000 रुपया, देखिए जरा यहाँ पर 1000 रुपया, तो कितना होगा 763 रुपया। इसी का डेफिशिएंसी हो गया, क्या हो गया डेफिशिएंसी और डेबिट बैलेंस। यहीं पर आपको क्या है डिस्प्यूट हुआ था दोनों के बीच, गानर और मरे में। तो 763 रुपया सी का क्या हो गया डेबिट बैलेंस हो गया, देखिए 763 रुपया, और सी इसको नहीं ला पाएगा, तो इसको हम सीडी नहीं कर सकते हैं, तो इसको ए और बी क्या करेगा, जो पार्टनर सॉल्वेंट है वो बियर करेगा, किस रेशियो में अपने कैपिटल रेशियो में। तो ए और बी का कैपिटल कितना है, ए का कैपिटल 5000 है और बी का 2000 है, तो कैपिटल रेशियो 5:2 हो गया। तो ए और बी 763 का 5/7 545 रुपये ए बियर करेगा, और उसके बाद बी जो है 763 का 2/7 218 रुपया, यही हो गया 763 को बियर किया। इसी को बोलते हैं कि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल के डेफिशिएंसी को, कमी को सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में सहेंगे। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल के कमी को सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में बेयर करेंगे। तो कैपिटल रेशियो निकाल लीजिएगा, तो ए का आया कितना 5, बी का आया 2, तो ए का 5/7, बी का तो कितना हो गया 2/7 545 रुपया 218 रुपया ये लोग बेयर करेगा। यही समझ आता है, एक बिल खत्म हो गया। अब थोड़ा देखिए, आप लोग उतार लीजिएगा, कुछ हम वर्किंग कर रहे हैं उसको आप लोग नहीं कीजिएगा, हम समझने सिर्फ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग क्या चीज, एज करंट अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, आखिरी में कैश या बैंक अकाउंट, दोनों साइड इक्वल हो गया तो समझेंगे क्वेश्चन सही बना था। ये कंप्लीट आपको बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा कुछ मिनट रुक जाते हैं, ये रख दीजिएगा। सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट में कितना 1763 रुपया, क्रेडिट में 1000 रुपया, 763 रुपया डेफिशिएंसी हो गया। इसको बियर कौन करेगा, ए और बी, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। तो यहाँ पर देखिए चूंकि करंट अकाउंट दिया क्वेश्चन में ना, यहाँ करंट लिखेंगे, एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। अगर करंट नहीं होता यहाँ कैपिटल लिखा जाता, क्या लिखा जाता कैपिटल, याद रखिएगा। पिछला क्वेश्चन में हम कैपिटल पर बनाए हैं पिछला क्लास में, क्योंकि अभी करंट अगर दे दिया तो कैसे बनाएंगे, लोग यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। जनरली करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन कम होता है, लेकिन आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहाँ करंट अकाउंट की जगह में कैपिटल लिखिएगा, कैपिटल रहेगा। तो चलिए अब ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब बनाते हैं एज करंट अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सीज करंट अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट बना के क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, एज करंट अकाउंट, ए का करंट कितना लिखे तो 2195, टू बैलेंस बीडी 2195। और कुछ, अच्छा लॉस था, गड़बड़ हो गया ना, लॉस को हमको देखे, अब देखना पड़ेगा फिर लॉस को बांट करके। लॉस कितना था 1296 था, 1296 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16, उसको तो मिटा दिए, 648। तो 2 कर दे यहाँ पर रिलेशन अकाउंट, 648 रुपीज। ये लॉस है, क्या है लॉस है।
एक चीज जान लीजिए, यहाँ पर गार्नर वर्सेस मरे रूल में है कि रियलाइजेशन के लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाएंगे। तो लॉस कितना है, 648 रुपया है, तो इसको कर देंगे बाय कैश अकाउंट। क्वेश्चन में कैश दिया हुआ इसलिए कैश लिख दे रहे हैं। 648, याद रखिए, इसको कैश में लाएंगे। उसके बाद 2 आ जाते हैं। एक और चीज बियर क्या था, 2 करेंगे सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बियर किया था यहाँ पर, देखिए कैपिटल देख लीजिए 545 रुपया बन गया। ये टोटल जोड़ करने करके इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, करेंट टू कैपिटल। तो 2195 प्लस 648 प्लस 545 इक्वल टू 5 × 10 = 18, ठीक है। 10 × 14 = 18, 6 × 7 7 × 5 12 और 1 13, ठीक है। 3 3 8 8, यहाँ पे 3 3 8 और 8 बाई कर देंगे। यहाँ पर बैलेंस, ये सॉरी करेंट से कहाँ जाएगा, सीज, ये क्या मैं दिमाग में आ रहा, एज कैपिटल अकाउंट। तो ट्रांसफर को एज कैपिटल अकाउंट माइनस कर दीजिए, माइनस 648 2740 2740, ये हो गया, क्या गया, कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब बनाएंगे इसके बाद एज कैपिटल अकाउंट। एक का कैपिटल कितना था देखिए, तो यहाँ पर 5000 रुपया है, बाय बैलेंस बीडी कितना, 5000 रुपया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद 2 कर देते हैं यहाँ पर एज करेंट अकाउंट, एज करेंट से कितना रुपया आ रहा है, 2740। इधर 5000 रुपया है और इधर भी 5000 रुपया। डिफरेंस को 2 कैश कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे कितना, 5000, 2260, 2 कर देंगे यहाँ पर कैश अकाउंट, अकाउंट क्लोज हो गया 2260। अब बनाते हैं आपको 20 करेंट अकाउंट, 20 करेंट अकाउंट बनाइए। 20 का करेंट अकाउंट सिमिलर, 20 का करेंट देखिए कितना है, 1733। 2 क्या करेंगे, बैलेंस बीडी 173 एंड 3। लगता है इंक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, चलिए अब हम दूसरा करते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद आते हैं लॉस कितना है, चलिए लॉस तो हमको यहाँ पर मिटा दिए थे, फिर हम चेक कर लेते हैं। 1296 रुपया का लॉस था, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 16, 4 कितना है, 1296, 1296 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 16, 405 रुपया। तो 2 आ जाए यहाँ पर रिलेशन अकाउंट। देखिए ये एक्चुअली में कौन चीज लॉस है, 405 रुपया। 2 करते हैं, सी का बियर किया था, ये सीज कैपिटल अकाउंट कितना बियर किया था, सी का 200 कितना, 18 रुपया, 218 रुपया। ये सॉल्वेंट पार्टनर है, कौन है ये, सॉल्वेंट। तो ये भी इलेक्शन का जो लॉस हुआ है उसको कैश में लाएगा, तो ये क्या कर देंगे, बाय कैश अकाउंट कितना, 405 रुपया, ठीक। अब टोटल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि करंट है तो करंट से कहाँ हो जाएगा ट्रांसफर, कैपिटल में हो जाएगा। करंट से ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं,
1733 प्लस 405 प्लस 218, 2356, 8×5 = 13, 316, ठीक है। 2356, 2356 माइनस कर देंगे 405 रुपया, -405, ठीक है। 1951 रुपया। भाई क्या करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट, करंट से कहाँ जाएगा, करंट टू कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल में टीएफ मतलब ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर कितना होगा, 1951 हो गया ट्रांसफर। थोड़ा सा हम रुकते हैं कुछ देर के लिए, आप लोग थोड़ा सा कीजिए। सीज करंट अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, एस करंट अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, बीज कैपिटल बनाता है, आखिरी में कैश अकाउंट बना के बनाए। क्वेश्चन को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो बीज करंट हो गया, तो अब बीज कैपिटल अकाउंट बनाना है। बीज बी का कैपिटल अकाउंट, चलिए बी का कैपिटल कितना भाई, देखिए तो वहां पर 2000 है, तो बाय बैलेंस बीडी 2000 रुपया लिख दिए। 2 यहां पर लिखते हैं, यहां पर बीज करेंट अकाउंट, करंट से कितना रुपया आया ट्रांसफर होके करेंट अकाउंट, ये देखिए 1951, इसको टोटल कर लेते हैं 2000, इधर 2000 और इधर भी 2000 रुपया, तो 2 करेंगे आखिरी में क्या चीज, कैश अकाउंट, तो होगा 4951, ठीक है। अच्छा चलिए, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, 5 और 1 51। अब बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, नहीं होगा तो हो सकता है अभी तक क्वेश्चन गलत बनाएंगे, अब नहीं होगा तो अभी छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ सही बनाए हैं। चलिए कैश का बैलेंस देखिए तो कितना है यहाँ पर, 324, टू बैलेंस बीडी 324, 2 आ जाए रिलेशन अकाउंट, जो पैसा आया है, 2 क्या करेंगे रिलेशन अकाउंट, एसेट्स बेच कर जो पैसा आया था 93, देख लीजिएगा रिलेशन अकाउंट 93, हमको तो याद है 9385 लिख लिए थे हम। उसके बाद पैसा गया, पेमेंट किया था लाइबिलिटीज का, तो बाय कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, कितना पेमेंट की लाइबिलिटी, टेक्सर बैंक लोन 8453। अब बाकी तो देखिए आप लोग, एज करंट अकाउंट ये देखिए 648, टू एज करंट अकाउंट 648, ये है बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट, ये को पेमेंट कितना हुआ 2260। चलिए आइए, बीज करंट अकाउंट 405, तो 2 आ जाए बीज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट 405, 405, इसके बाद ये 49 बाय बीज कैपिटल अकाउंट 4949, टोटल करके देख लेते हैं, अकाउंट क्लोज हो गया है। $324 प्लस 9385 प्लस 648 एंड प्लस 405,
10,762, 10,762 रुपया। उधर जोड़ते हैं क्रेडिट साइड 8453, 8453 प्लस 2260 एंड प्लस 49 आ गया। बोथ साइड सेम 10,000 सेम हो गया, मतलब हम लोग सही बनाए हैं। थोड़ा हम हट जाते हैं, अभी तक तुम छेके हुए था आप लोग का बोर्ड, आप लोग दिख नहीं रहा होगा, अब देखिए थोड़ा। ठीक, पहले बना लिए रजिस्टर्ड अकाउंट, फिर बनाएंगे सीज करेंट अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट बना चुके थे, एज करेंट अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और आखिरी में कैश अकाउंट। ठीक है, कैपिटल फिक्स था, करेंट अकाउंट दिया हुआ था, गार्नर वर्सेस मरे रूल को अप्लाई करना था। तो थोड़ा इसको देखिए और समझिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा ध्यान प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाए गार्नर वर्सेस मरे। ठीक है, वीडियो देखने थैंक्स। कोई दिन छोड़ जाते हैं आप लोग, उसका अच्छा से नोट कर लीजिए।